हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस। आई एम रुस्तम, एन इंग्लिश ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग की और आज का हमारा टॉपिक होगा गुड मैनर्स, क्योंकि इसके बिना आपका इंग्लिश अधूरा है। अगर आप अपने बोलने के ढंग को सभ्य एवं आकर्षक बनाना चाहते हैं तो आपको इन गुड मैनर्स को समझना होगा और इसके लिए आपको कुछ वर्ड्स को जानना होगा जो इंग्लिश के मैजिक वर्ड्स कहलाते हैं। तो आइए जानते हैं उन मैजिक वर्ड को जो हमारे बोलने के ढंग को आकर्षक बनाते हैं। और वो मैजिक वर्ड्स हैं प्लीज या काइंडली, एक्सक्यूज मी, थैंक्स, नो थैंक्स, सॉरी, पार्डन, अलाउ मी, आफ्टर यू, वेल, ओ आई सी। ये रहा आपका मैजिक वर्ड्स। अब हम इसके यूज को एक एक करके समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्लीज या काइंडली के यूज को समझते हैं। प्लीज या काइंडली का प्रयोग किसी भी वाक्य को आदर सूचक बनाने के लिए किया जाता है। अगर आप किसी वाक्य को आदर सूचक बनाना चाहते हैं तो आप प्लीज या काइंडली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी से कलम मांगना होता है तो आप इंग्लिश में यूं ही कह देते हैं कि गिव मी योर पेन, जो बिल्कुल गलत है। वैसे सेंटेंस तो सही है लेकिन तरीका गलत है। आपको वैसे नहीं बोलना है, आपको वहां पे कहना है प्लीज गिव मी योर पेन, या आप कह सकते हैं मे आई हैव योर पेन प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज। तो ये आपका सही तरीका है। आप और भी उदाहरण देख सकते हैं। अब हम एक्सक्यूज मी के प्रयोग को समझेंगे कि एक्सक्यूज मी का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। एक्सक्यूज मी का प्रयोग कई तरीके से होता है, जैसे किसी का ध्यान अपने तरफ करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको किसी से कुछ पूछना हो या किसी से कुछ मांगना हो या आपको किसी से कुछ बताना हो तो आप ऐसे ही मत बोलिए। आपको सबसे पहले उसका ध्यान अपने तरफ करना होगा और इसके लिए आपको एक्सक्यूज मी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको किसी से कलम मांगना है तो सबसे पहले आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, उसके बाद आप उससे कलम मांगेंगे। जैसे आपको किसी से समय पूछना हो तो आप पहले कहेंगे एक्सक्यूज मी, उसके बाद आप समय पूछेंगे। जैसे बच्चे सब किसी टीचर से पूछ देते हैं सर टेल मी अबाउट दैट क्वेश्चन। वैसे तो ये सेंटेंस सही है लेकिन सही तरीका नहीं है। वहां पे बच्चों को पहले बोलना चाहिए एक्सक्यूज मी सर, उसके बाद उसको अपना क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो ये सही तरीका है। दूसरा इसका प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए लोगों के बीच से होकर गुजरने पर। जैसे आप लोगों के बीच से होकर गुजर रहे हैं तो आप ऐसे ही नहीं गुजरेंगे, आप एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हुए गुजरेंगे। तीसरा इसका प्रयोग है, जैसे मान लीजिए आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और आपको किसी काम से अचानक उठकर जाना है तो आप सबसे पहले एक्सक्यूज मी कहेंगे, उसके बाद आप वहां से जाएंगे। और अगर मान लीजिए आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और आपका फोन आ गया तो आप एक्सक्यूज मी कहकर अपना फोन रिसीव करेंगे या उसको कट कर देंगे। इस प्रकार से और एक्सक्यूज मी का प्रयोग आप छींक आने पर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं और आपको छींक आ गई तो आप एक्सक्यूज मी का प्रयोग करेंगे। और जो आसपास बैठे हुए हैं और किसी को छींक आती है तो एक्सक्यूज मी बोलता है तो आपको बदले में गॉड ब्लेस यू या ब्लेस यू बोलना चाहिए। अब हम सीखेंगे थैंक्स का प्रयोग कि थैंक्स का प्रयोग कब करते हैं। थैंक्स का प्रयोग धन्यवाद देने के लिए किया जाता है। जब भी आपको लगे कि किसी ने आपकी मदद की है, चाहे वह मदद कितना हो भी छोटा क्यों ना हो, आपको बदले में थैंक्स या थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी से समय पूछा और उसने आपको समय बता दिया तो आपको थैंक्स या थैंक यू बोलना चाहिए। तो आप थैंक्स या थैंक यू बोलने में आपको पीछे नहीं हटना है। जब भी आपको मौका मिले थैंक्स या थैंक यू बोलिए। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि नो थैंक्स का प्रयोग कब करते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है या आपकी मदद करना चाहता है या आपसे कुछ लेने के लिए कहता है और आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप यूं ही नहीं मना कर सकते हैं कि आई डोंट वांट टू टेक। वहां पे आपको कहना चाहिए नो थैंक्स या नो थैंक यू।
और हाँ, अगर आपसे कोई थैंक्स या थैंक यू कहता है तो इसके बदले में भी आपको कुछ बोलना चाहिए। अगर आप थैंक्स या थैंक यू सुनकर चुप रह जाते हैं तो आप असभ्य या घमंडी कहलाएंगे। इसलिए आप थैंक्स या थैंक यू के बदले में कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम, नो मेंशन, सो काइंड ऑफ यू, etc। और इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉरी का प्रयोग। तो आइए देखते हैं सॉरी कब बोलते हैं। सॉरी का प्रयोग खेद प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए जब भी आपको लगे कि आपसे कोई गलती हुई हो, चाहे वह गलती कितना हो भी छोटा क्यों ना हो, आपको सॉरी बोलना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका किसी से हाथ टच हो जाता है, या आपका पैर से किसी का पैर टच हो जाता है, या आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आपको तुरंत सॉरी बोलना चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपसे उटपटांग क्वेश्चन कर देता है जिसका आंसर आपको नहीं मालूम होता है, या आपसे कुछ मांग देता है जिसे आप नहीं देना चाहते हैं, तो उसकी जगह पे भी आप सॉरी बोल सकते हैं। और सॉरी बोलने के कई तरीका है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे कोई सॉरी बोलता है तो आपको सॉरी के बदले में भी कुछ बोलना चाहिए। सॉरी सुनने के बाद अगर चुप रह जाते हैं तो सामने वाले को ये पता नहीं चलता है कि आपने उससे माफ़ किया कि नहीं। इसलिए सॉरी के बदले में आप बोल सकते हैं नो मेंशन, इट्स ओके, etc। इसके बाद हम जानेंगे पार्डन का प्रयोग। यदि आप किसी से फोन पे बात कर रहे हैं या आमने सामने किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाले की बात आपको सुनाई नहीं देती है, तो आप वहाँ पे पार्डन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पार्डन का प्रयोग करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप उसकी बात समझ नहीं पाए हैं या सुन नहीं पाए हैं, तो वो अपनी बात को दोबारा दोहराएगा। इसलिए जब भी आपको किसी की बात नहीं सुनाई दे तो आप पार्डन या निम्न सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे आफ्टर यू का प्रयोग कब करते हैं। आफ्टर यू का प्रयोग पहले आप के सेंस में किया जाता है। जैसे यदि आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जाते हैं और वो आपको चेयर पे बैठने के लिए बोलता है या आपको कुछ खाने के लिए बोलता है, तो उस समय आप कह सकते हैं आफ्टर यू, यानी पहले आप। इसलिए जब भी आपको पहले आप कहना होगा तो आप आफ्टर यू का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं वेल का। वेल का प्रयोग कब करते हैं? यदि हिंदी भाषा में बातचीत के दौरान वाक्य के शुरुआत में तो आता है, तो ऐसे तो के लिए हम वेल का प्रयोग करते हैं। जैसे वेल आई वाज सेइंग, वेल यू वर सेइंग, तो इस प्रकार आप वेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं OIC का प्रयोग कब करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं और बातचीत के दौरान उसकी कोई बात हमें समझ में नहीं आती है और वो हमें दोबारा समझाता है, तो उस सिचुएशन में हम OIC का प्रयोग कर सकते हैं। और OIC का हिंदी होता है ओ अब समझा, ओ तो ये बात है। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश के मैजिक वर्ड को जान चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हाउ टू आस्क एज, यानी किसी से उसकी उम्र कैसे पूछें। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।